साहस जीवन का बहुत बड़ा गुण है। बिना साहस के कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जीवन में जब भी किसी को मिलती है, तो वो साहसी लोगों को मिलती है, साहस के बल पर मिला करती है। जितने भी बड़े-बड़े जो लोगों ने काम किए हैं, ये उन्हीं लोगों ने किए हैं जिनके पास साहस होता था, जो साहसी होते थे। साहसी लोगों ने इस दुनिया के अंदर बड़े-बड़े काम किए हैं। साहस हर क्षेत्र में काम आता है, कामयाबी के लिए। चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर जो लोग साहसी रहे हैं, उन्होंने ही सफलता पाई है। जिनके पास साहस नहीं था, वो इन क्षेत्रों में भी असफल हो गए हैं। जो साहसी होते हैं, वही अपने क्षेत्र के स्टार बना करते हैं। याद रखो, युद्ध के अंदर वही लोगों ने विजय पाई है जो साहसी थे। वही लोगों ने परमवीर चक्र को जीता है जो साहसी थे। वही लोगों ने ख्याति प्राप्त की है दुनिया के अंदर जो साहसी थे। इतने सारी रिसर्च हुई है, इतना सारा दुनिया के अंदर जो समृद्धि टेक्नोलॉजी दी है, ये वही लोग रहे हैं जो साहसी थे। साहसी लोगों ने बड़े-बड़े काम किए हैं, बड़ी-बड़ी ख्याति प्राप्त की है। व्यापार के क्षेत्र के अंदर वही लोग व्यापार में एक सफल व्यापारी बने हैं जो साहसी होते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते, जो घाटे से नहीं डरते। इतना साहस होता है जिनके अंदर। मेरे भाई विपिन कुमार जैन, शमन जैन स्वीट्स वाले एक जाना माना नाम है, और आज शमन जैन स्वीट्स कामयाबी के शिखरों को छूता जा रहा है। उसके पीछे बस इतना ही सार है जो मैंने देखा कि भैया विपिन कुमार जी जैन, जितना बड़ा उनके पास दिल है, उतना ही बड़ा उनके पास साहस है। ये सारी कामयाबी का जो श्रेय है, वो उनका साहस रहा है। वो कभी रिस्क लेने से नहीं डरे। मैंने खुद बहुत अच्छे से देखा है। जिस समय उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया लुधियाना में आकर के, उस समय उन्होंने बहुत बड़े साहस के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, और जितनी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति इन्वेस्ट कर दी थी कि जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने रिस्क उठाया था। बड़े साहसी हैं, रिस्क उठा करके काम करते। वो घाटे से नहीं डरते, वो आने वाली परिस्थितियों से नहीं डरते, वो उस व्यापार में आने वाली उलझनों से भी नहीं डरते। और उनकी आज कामयाबी का अगर कोई राज है तो वो यही है कि वे साहसी हैं। जितने भी सफल उद्योगपति है ना, वो साहसी है, तभी सफल उद्योगपति है। उद्योग को चलाना कोई आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। कभी सरकारी अड़चने हैं, कभी हड़तालें हो गई हैं, कभी आग लगी है, कभी चोरी हो गई है, कभी एकदम से मंदी हो गई है। बहुत सारी विपत्तियां होती हैं, लेकिन ये उद्योग चलाने वाले जितने सफल उद्योगपति हैं, ये वही लोग हैं जो साहसी हैं। साहस हर क्षेत्र में काम आता है। सफल व्यापारी बनना है तो साहस का गुण बड़ा काम आता है। धर्म के क्षेत्र में भी उन्हीं लोगों ने दुनिया को सत्य का अनुसंधान करके नया मानवता का संदेश दिया है, जो साहसी थे। शमन भगवान महावीर स्वामी जब साधना कार्य के लिए, सत्य के अनुसंधान के लिए निकलते, इस दुनिया के कल्याण के लिए निकलते, जब वो देखते हैं कि चारों तरफ हिंसा से हाहाकार मची हुई है, जब वो देखते हैं कि दास प्रथा के द्वारा किस प्रकार अत्याचार दुनिया पर चल रहे हैं, उस समय वह इस समाज के उद्धार के लिए और स्वयं की आत्मा के उद्धार के लिए, साधना काल के लिए जब संकल्प के साथ चलते हैं, तो इतने सारे विघ्न आते हैं, इतने सारे कष्ट आते हैं, इतनी सारी मुसीबतें उनके ऊपर 12.5 वर्ष तक लगातार आती है, लेकिन वह विचलित नहीं होते। वह एक पल के लिए भी चलायमान उनका मन नहीं होता। कितना बड़ा उनके पास साहस था कि एक व्यक्ति कानों में किल्ले ठोक गया, लेकिन वो विचलित नहीं, किसी मुसीबत से नहीं डरे। जो साहसी होते हैं वही अपनी मंजिल को पाते हैं, और इस साहस के बल पर ही जब वो डरे नहीं, घबराए नहीं, पीछे हटे नहीं, उन्होंने अपनी मंजिल को पाया, केवल ज्ञान को पाया, नए सत्य को खोजा, उस सारे सत्य को दुनिया के सामने रखा, और उस सत्य को पा करके हजारों हजार आत्माएं तरी,
हजारों हजार लोग भवसागर से पार हुए, हजारों लोगों के दुख दूर हुए और इस पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने अहिंसा के राज्य को स्थापित किया। ये साहस के बल पर पाया उन्होंने जो भी पाया। अगर साहसी ना होते, आने वाली मुसीबतों से डर जाते, तो कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। धर्म के क्षेत्र के अंदर जितने भी महापुरुषों ने भगवान को पाया, केवल ज्ञान को पाया, जब मोक्ष को पाया, जब परमात्मा के दर्शन किए, ये सारे वही लोग थे जो बहुत साहसी थे। मीरा को राणा ने कितने ज्यादा कष्ट दिए कि वह श्री कृष्ण का मार्ग छोड़ दे, वो इस प्रकार ना नाचे, लेकिन मीरा के साहस ने उनको अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया। और यही कारण था कि मीरा को भेजा हुआ जहर भी अमृत में बदल गया। महासती सीता की जब अग्नि परीक्षा ली जा रही थी ना, उस समय उस अग्नि को जलती हुई देख करके महासती सीता घबराई नहीं, डरी नहीं। अगर वो डर जाती तो कभी अग्नि परीक्षा में सफल नहीं हो सकती थी। इतनी साहसी थी महासती सीता, तो साहस के कारण ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और जलती हुई आग भी पानी बन गई। अगर वो साहस का गुण ना होता तो सत्यवती होती हुई भी वह उस परीक्षा को कभी सफल नहीं कर सकती थी। ये साहस बहुत बड़ा गुण प्रहलाद है। भगवान को अगर मिला तो साहस के बल पर, इतने कष्ट हिरण्यकश्यप ने दिए, उसके बावजूद भी इतने कष्ट उसके पिता ने दिए, उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं हुआ, वो डरा नहीं। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो साहस के बल पर ही अपनी मंजिल को पाकर गए। गसुकमाल मुनि कितने साहसी थे कि सिर के ऊपर अंगारे रख दिए किसी ने और अंगारों से सिर जल रहा है, लेकिन वो डरे नहीं और संकल्प के साथ जो लेकर के खड़े, उस संकल्प के साथ ही खड़े रहे और केवल ज्ञान को पा गए। अगर साहस ना होता तो डर जाते और उनका केवल ज्ञान बीच में अधूरा रह जाता, मोक्ष। तो धर्म के क्षेत्र में भी वही लोग कामयाब होते हैं, वही सत्य का अनुसंधान कर पाते हैं, वही निर्वाण पद को प्राप्त कर पाते हैं, वही दुनिया को नूतन संदेश दे पाते हैं जो साहसी हुआ करते हैं। बहुत बड़ा गुण है साहसी। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने यही संदेश दिया है कि कभी भी डरो मत, किसी से भी मत डरो। जो डरता है वे अपने आप में अकेला हो जाता है, वो अनाथ जैसा हो जाता है। भूत उसी के पीछे पड़ते हैं जो डरते हैं, जो डरते नहीं उनको भूत कुछ नहीं कहते। शमशान में लोग कहते हैं कि भूत, शमशान में भूत कहीं नहीं होते। अगर होते तो जो साहसी है उनके पीछे भूत क्यों नहीं पड़ते हैं? डरे हुए व्यक्ति को भूत डराते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरा छोटा भाई हरदीप सिंह बहुत साहसी है। छोटे से थे हम, बचपन में 7-8 साल का होगा, हम आपस में बेट लगा लेते थे कि रात को अंधेरे में जब 9 बजते थे, 10 बजते थे, तो शमशान में जाकर के आओ। और कई बार रात को 11 बजे भी उसके साथ बेट लगी कि 11-12 जब बजेंगे तो शमशान में कौन जाके आएगा। तो सभी बच्चे डर जाते थे कि कोई नहीं, बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन वो उस बेट को स्वीकार करता था, उस शर्त को स्वीकार करता था और 10-12 साल की उम्र में उस शर्त के साथ वे रात को 12 बजे घर से उठ करके 11-12 बजे शमशान में जाकर के आया। और वो कहता था कहाँ है भूत, अगर किसी में भूत है तो वो मुझे बताओ ना, मैं भूत को भगाता हूं। अगर लोग कोई गांव में कहते थे हमारे भूत आ गया, तो वो यही कहता था कि भूत मेरे से मिलाओ, कहाँ है भूत। वो शमशान के बीच में से निकल जाता था। तो कहाँ जाते थे शमशान वाले भूत? शमशान में कोई भूत नहीं होते, भूत अपने ठिकानों पर है, वो शमशान में क्या करेंगे। तुम्हारे मन के भय के जो भूत है वे शमशान में होते हैं, और जिसके मन में भय नहीं उनके लिए शमशान में भी भूत नहीं, जिसके मन में भय है उसके लिए शमशान में भूत रहा करते हैं। भूत उन्हीं को डराते हैं जो डरते हैं। जब हम डरते हैं तभी हमारे पास डर हमारे पीछे पड़ता है, मुसीबत हमारे पीछे पड़ती है। और जो साहसी होते हैं वो हर मुसीबत को दरकिनार करके आगे बढ़ जाया करते हैं, और जिनके अंदर साहस नहीं होता उनको मुसीबत घेर लिया करती है और वो वही चारों खाने चित्त हो जाया करते हैं।
बहुत बड़ा गुण है साहस का होना। हर कोई चाहता है कि मैं साहसी बन जाऊं, मेरे अंदर साहस हो। तो इस प्रकार डरे हुओं को डराती है मुसीबतें। हर चीज, भूत तो क्या, हर चीज दत्तों को डराती है। 2006 की बात है, हम शिमला यात्रा कर रहे थे और उस समय जैसे हम अकेले रोड पर थे तो सामने से बहुत सारे बंदरों ने आकर के घेर लिया। मेरे आगे छोटे साध्वी जी थे, जैसे ही उनको घेरा तो वो पीछे भाग ली और दौड़ी, मैं पीछे थी। और जब वो दौड़ी तो और भी बहुत सारे बंदर आ गए और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। वो डर रही थी और घेर लिया। मैंने उसको कहा कि रुको, भागो मत, डरो मत, रुक जाओ। और वो स्टॉप हुई, मैं दौड़ करके उसके पास गई और जैसे ही मैं दौड़ करके उनके पास गई और मैंने खड़े होकर के उनको देखा और जैसे ही मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने खड़ी हुई, वो बंदर डर गए और बंदर अपने आप रास्ता छोड़ के चारों तरफ भाग गई। मैंने अपने पैरों को पहुंचने के लिए जैसी ओगा उतारा, ओगे को हाथ रखा और बंदर तो वहां पर दिखे भी नहीं। मैंने पाया बिल्कुल सही है, हर कोई डरतों को डराता है। हर मुसीबत डरते को डराती है, जो डरता नहीं उसके सामने से मुसीबत इस प्रकार अपने आप छट जाया करती है, मुसीबत के बादल अपने आप चले जाया करते हैं। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि कभी डरो मत। डरा हुआ व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है। डरा हुआ जो व्यक्ति होता है वह संयम और संस्कृति को भी छोड़ देता है। जो साहसी होते हैं वही संस्कृति की रक्षा कर पाते हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर ने की। कितने साहसी थे वो। गुरु तेग बहादुर को गरम तवे के ऊपर बैठा दिया गया और वो विचलित नहीं हुए, डरे नहीं। उन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी कितने साहसी थे। छोटे छोटे दोनों बच्चों को सरहद की दीवारों में चला गया और वो बच्चे झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। और जब उनको चिन्ह रहे थे तो उस समय छोटा जो बच्चा था उसके गर्दन तक जब दीवार आई, बड़ा जो भाई था उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो छोटा भाई बोलता है, अरे तुम रो रहे हो, तुम डर गए क्या, बाबर से डर गए हो? वह बड़ा भाई कहता है कि नहीं नहीं, मैं बाबर से नहीं डरा हूं। तो उसने कहा कि मेरी आंखों में इसलिए आंसू आई कि तू मेरे से छोटा है, मुझसे बाद में दुनिया में आया, लेकिन कुर्बानी देने का सौभाग्य देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए वो तुझे पहले मिल रहा है और मुझे बाद में मिल रहा है। बस उसका दुख मुझे हुआ कि मुझे कुर्बानी का सौभाग्य पहले मिलना चाहिए था। कितना बड़ा साहस है। कुर्बानी वही दे पाते हैं जिनके भीतर साहस होता है। साहसी लोग भी जो होते हैं वो सैक्रिफाइस कर पाते हैं। जिनके पास साहस नहीं वो किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। तो डरा हुआ व्यक्ति जो होता है वह अपनी संस्कृति को, धर्म को, सबको छोड़ देता है। जो साहसी लोग होते हैं वही इसकी रक्षा करते हैं। और डरा हुआ व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों से भी मुंह मोड़ देता है। डरा हुआ व्यक्ति सब ही से बीच मझदार में रह जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं डरो मत, ना मुसीबतों से डरो, ना कष्टों से डरो, ना भयंकर वातावरण से डरो, ना बुरी परिस्थितियों से डरो, ना रोग से डरो, ना शोक से डरो, ना बुढ़ापे से डरो, ना मौत से डरो। डरो मत, किसी से मत डरो। मौत से क्या डरना? बहुत सारे जो लोग हैं ना वो मौत से डर करके अपने आप को डिप्रेशन करके बैठे हैं कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अरे मरना सत्य है, मर जाओगे तो क्या हो जाएगा, मरना ही है। क्या 10 साल पीछे, क्या 10 साल आगे, लेकिन आज ही तनाव ले लेकर के क्यों मर रही? और बहुत सारे जो लोग है ना वो इस टेंशन तनाव में रहते हैं कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तुम भी हो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात है, हो जाने दो।
हो रही है सारी दुनिया, खत्म तो होने दो, दुनिया के साथ ही अकेले रह करके भी क्या करोगे? क्यों तनाव ले रहे हो? क्यों ऐसी चीजों को देख रहे हो जो तुम्हें डरा रही है? तुम्हारे भीतर डर भर रही है कि ऐसे सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया का अपनाश होगा। कहीं भी सारी दुनिया का विनाश होने वाला नहीं है, कहीं दुनिया जाने वाली नहीं है, सब यहीं रहेंगे। जितनी जिसके श्वास है, जितनी जिसकी उम्र है, जो है वैसे व्यक्ति भोगेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो अपने भीतर साहस भरने के लिए ऐसे डर वाली चीजों को मत देखिए जो आपको डराते हैं कि दुनिया समाप्त होगी, अब ये गिरेगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये डर वाली चीजों को कभी नहीं देखना चाहिए। अपने भीतर अपने साहस के गुण को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनके भीतर टैलेंट होता है, उनके भीतर प्रतिभा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो लोग हैं, वह कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास साहस नहीं था। जिनके पास साहस था, वह कामयाब हुए। प्रतिभा उनके पास भी थी, लेकिन साहस का गुण नहीं था। कोई बहुत साहसी शूरवीर बहादुर होता है, कोई बहुत भीरू डरपोक होता है। ऐसा क्यों? आओ समझे कर्म पर आधारित एक जैन कथानक के माध्यम से। संसार में हम देखते हैं, कुछ लोग बहुत साहसी होते हैं, शूरवीर होते हैं, बहादुर होते हैं, लीडर होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं। उनके अंदर साहस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। छोटी छोटी बात को लेकर के भी डर जाते हैं। थोड़े से भविष्य की कल्पना करके कि पता नहीं कैसा होगा, उसको लेकर के भी डरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति बहुत साहसी है और कोई बिल्कुल ही डरपोक है? क्या रहस्य है इसका? क्या राज है इसका? कोई ना कोई तो कारण होगा। एक ही माता पिता के दोनों बच्चों में ये अंतर आ जाता है कि एक साहसी है, एक डरपोक है। कोई तो इसका रहस्य होगा। बिना कारण के तो जीवन में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। कुछ ना कुछ तो है। जीवन जो है हमारा, वह प्रतिध्वनि है। जैसे आप कहीं पहाड़ पर जाकर के ध्वनि करो कि तुम्हारा बाप चोर, तो वापस आवाज आएगी तुम्हारा बाप चोर। कुएं पे जाकर के भी यदि आवाज लगाओ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो तुम्हारे पास वही आवाज वापस आएगी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ऐसी जीवन के अंदर जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो करते हैं, वह सब हमारे पास लौट करके आता है। यही रहस्य है। ऐसा कौन से कर्म हम करते हैं कि जिसके कारण हमारे पास ये सारा लौट के आता है कि कोई साहसी बन गया और कोई बिल्कुल डरपोक बन गया। कौन से कर्म का रहस्य है इसमें छिपा? आइए हम लोग जैन ग्रंथों के आधार पर कर्म की इस थ्योरी को एक कथानक के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं कि पृथ्वीपुर नगर के अंदर पृथ्वी तिलक नाम का एक राजा रहता था। उसका मंत्री था धर्म सिंह। उसके यहाँ दो पुत्र थे। एक का नाम था अभय सिंह और दूसरे का नाम था धन सिंह। दोनों पुत्रों में बहुत अंतर था। जन्मदाता एक थे, लेकिन कर्म सबके अपने अपने भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर एक ही माता पिता की संतान होते हुए हमारा स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, हमारे खाने पीने की रुचि भिन्न भिन्न होती है, हमारा हर चाल चलन, हर चीज जो है वह अलग अलग होती है, क्योंकि वह सारी व्यक्ति को मिलती है अपने कर्म के आधार पर। और बड़ा जो बेटा था अभय सिंह, वह तो बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी, बहुत ही शूरवीर, बहुत ही बहादुर। और जो छोटा बेटा था धन सिंह, वह बहुत ही डरपोक। वह तो रस्सी को भी सांप समझ करके डर जाता था। वह तो पत्ता हिलता देख करके भी डर जाता था। वह तो कभी कभी अपनी छाया से भी डर जाता था, और कभी कभी सभी प्रकार की कल्पना करके फ्यूचर में क्या होगा उससे भी डर जाता था। प्रतिभा उसके अंदर भी थी, टैलेंट उसके भी अंदर था, लेकिन उसके पास साहस नहीं था। बड़े वाले के पास प्रतिभा थी, टैलेंट था, लेकिन उसके पास साहस था। और वह जो है बड़े वाला बच्चा जो है,
वह अपने जीवन के अंदर इस साहस के बल पर कामयाबी के शिखरों को छूता है। एक बार उस राजा के यहाँ पर एक नगर के बाहर शेर आ जाता है। वह शेर जो भी व्यक्ति रास्ते में मिलता है उसको खा जाता है और पूरे नगर में त्राही त्राही मच जाती है। राजा ने बहुत सारी कोशिश की कि शेर को पकड़ा जाए, लेकिन वो शेर किसी के भी वश में नहीं आ रहा था। और राजा ने तब ये घोषणा की कि उसको मैं इनाम दूंगा जो इस शेर को समाप्त करेगा और प्रजा की रक्षा करेगा। धर्म सिंह का पुत्र अभय सिंह बड़ा साहसी था। वो आगे आता है, वो कहता है कि मैं जाता हूँ। राजा ने कहा सेना भेजता हूँ तेरे साथ। उसने कहा किसी की जरूरत नहीं है, कोई सेना वेना की जरूरत नहीं है, मैं चलूंगा, खुद ही चलूंगा। और वह जाता है और जा करके उस शेर को समाप्त करता है और राजा को सूचना देता है और राजा उसको बहुत सारा इनाम देता है। उस धन दौलत की बदौलत वह अपने काम को बढ़ाता है। फिर एक बार क्या होता है, उस राजा की नगरी में जो साथ वाला राजा था वह अपनी सेना को भेज करके लूटपाट करता था उनके गांव में। राजा ने कई बार उनको संकेत किया था, कई बार कहलाया था कि ये सारे काम आप बंद करो, और कई बार अपने मंत्रियों को, सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा था, लेकिन वह विजय नहीं पा सके थे। और अब जो लोग हैं गांव वाले, उन लोगों ने राजा के पास आकर के शिकायत की कि महाराज उनके सैनिक आते हैं, हमारे साथ लूटपाट करते हैं और हम बड़े दुखी हैं, हमारी रक्षा करो। राजा ने फिर से बीड़ा उठाया। राजा ने ये घोषणा की कि जो भी उस राजा को पराजित करेगा, इस प्रकार अपने नगर की सीमाओं की सुरक्षा करेगा, उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। अभय सिंह बहुत साहसी था। फिर आता है सामने को, वह कहता है कि मैं जाता हूं, और उसके साथ राजा ने सेना भेज दी और वह जाता है उस राजा के नगरी के, जा करके पड़ाव डालता है। सबसे पहले तो उनको संदेश भिजवाता है कि अपने दूत को कहता है कि जाओ राजा को संदेश दो कि आप इस प्रकार हमारी सीमा में आकर के लूटपाट करनी बंद करें, हमारे राजा की आज्ञा को माने। उन्होंने ये संदेश दिया है। उस राजा ने कहा कि होगा वो राजा का आदेश, मैं नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि महाराज साहब इस बार तो अभय सिंह आया है। उसने कहा होगा अभय सिंह, मैं क्या जानता हूँ, पता नहीं इस राजा ने कितने अभय सिंह भेजे हैं, मैंने सबको पराजित किया है। उसने कहा लेकिन ये अभय सिंह, इसकी वीरता की कहानियां आपने सुनी नहीं। राजा ने कहा कोई नहीं, युद्ध के क्षेत्र में देखूंगा इसको। और युद्ध के लिए कहला दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और मैं इस प्रकार तो आपकी बात को नहीं मानूंगा। अभय सिंह ने जब सोचा तो उसने सोचा युद्ध, युद्ध क्यों? युद्ध तो हमेशा विनाश करता है। युद्ध तो जो है वह हमेशा हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का और हमारी समृद्धि का, हमारे प्रशारत का विनाश करता है। जिस प्रशारत के द्वारा हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ समृद्धि पैदा की होती है, उसका सत्यानाश अगर करता है तो वो युद्ध करता है। युद्ध तो आंसू और तकलीफें देता है। युद्ध सही नहीं है कभी भी। क्यों युद्ध करके किसी की बहन का, राखी का अधिकार छीना जाए? क्यों युद्ध करके किसी बहन का सुहाग लूटा जाए? क्यों युद्ध करके किन्हीं माताओं को अनाथ बनाया जाए? क्यों युद्ध करके उन भरी जवानी वाले बच्चों की जवानी को छीना जाए? युद्ध में मिलता क्या है? युद्ध में मिलती है आंसू, युद्ध में होते हैं चीखें, युद्ध में होती है अनाथ बहनें, युद्ध में हो जाती है विधवा बहनें, युद्ध में एक माँ की गोद सुननी होती है, और युद्ध में हजारों जो लाल है उनकी जवानी समाप्त हो जाती है। युद्ध सही नहीं। बड़ा साहसी था और रात के समय उठ करके वो सीधा तलवार लेकर के उस राजा के महल में पहुंच जाता है। वो सो रहा था, उसने उसको लात मार करके उठाया और कहा कि उठ कायर, खड़ा हो, शेर तेरे सामने आया है, अभय सिंह हूं मैं। युद्ध की बात करता है? क्यों इतनी बहनों को अनाथ करता है? क्यों इतनी बहनों के सुहाग को लूटता है? क्यों इतनी माताओं की गोदियों को सुन्नी करता है? क्यों, किस लिए इतने बच्चों की जवानी को छीनता है? युद्ध तो तेरा मेरा है ना, बात तो हमारे राज्य की है, इसलिए युद्ध करना है तो हम करेंगे, तो मेरे साथ युद्ध कर। कोई युद्ध नहीं होगा। और दोनों में जब युद्ध होता है, वो ललकारता है, तो दोनों उस युद्ध के अंदर जूझ पड़ते हैं। और अभय सिंह ने उस व्यक्ति को पराजित कर लिया, उसको बंदी बना लिया। उसकी पत्नी राजा की रोने लगी और अभय कुमार ने उसको क्षमा तो कर दिया और कहा कि इसके बाद आगे से इस प्रकार लूटपाट नहीं करेगा, और उस राजा ने लूटपाट करनी छोड़ दी। बिल्कुल सही है। आज भी जो युद्ध चल रहे हैं ना देशों में,
उनके प्रधानमंत्रियों को चाहिए कि वो दोनों मिल करके आपस में अपना युद्ध करे। जो प्रधानमंत्री उसमें जीत गया दोनों के युद्ध में, उनका देश जीता समझ ले। किस लिए युद्ध? युद्ध दो प्रधानमंत्रियों के अहंकार का युद्ध है और उसके अंदर पिस रही है आम जनता। आम जनता के बच्चों की जवानियां, आम जनता जो है उसके माता पिता और बहनों के आंसू। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं है। जब भी समस्या हो तो शांतिपूर्वक उसको सुलझाना ही सही होता है। तो अभय कुमार ने युद्ध के बहुत सारे नुकसान बताए और उस युद्ध को अपने साहस के बल पर टाल दिया। साहसी लोग जो होते हैं वह युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। कायर लोग जो होते हैं वही युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। युद्ध कायर लोगों का काम है। वीर लोग जो होते हैं वे तो अपने वीरता के बल पर बिना युद्ध के ही जीत जाया करते हैं। तो युद्ध जो है उसका उसने स्थगित किया। लोगों ने जो उनकी शमयाने में थे उन सारी सेना ने देखा कि अभय सिंह नहीं है। अभय सिंह ने संदेश पहुंचाया कि मैंने उस राजा को जीत लिया है और सारी वार्तालाप सही हो गई है। सब लोग आए, जय जयकार हुई। राजा के पास पहुंचा और राजा ने देखा कि ये मनुष्य होकर के भी देव शक्ति को धारण करता है। इतना बड़ा साहसी है ये। और राजा प्रसन्न होकर के उसको, अभय सिंह को, पूरा राज्य एक जगह का दे देता है और उसको राजा बना देता है। इतनी जो कामयाबी उसने पाई कि एक भाई जो है वो राजा बन गया और दूसरा भाई जो था वो इतना डरपोक था, एक घर में सिमट करके रह गया और एक भाई राजा बन गया। उसको राजा बनाने वाला कौन सा गुण था उसका? वो था उसका साहस। साहस जीवन का बहुत बड़ा गुण है। तो साहस के बल पर ही वह बच्चा जिसका नाम अभय सिंह है वह पूरे राज्य का मालिक बनता है और उसका जो छोटा भाई है उसी घर में सिमट करके रह जाता है क्योंकि उसके पास साहस नहीं था। पिता को बड़ी हैरानी थी और एक बार नगर के अंदर मुनिराज आते हैं, सागर सूरी जी, और जब वो आते हैं तो पिता उनके दर्शन करने के लिए जाता है और पूछता भी है कि मेरा बड़ा बच्चा जो है वह बहुत साहसी है, बहुत शूरवीर है, बहुत बहादुर है, बहुत उसके अंदर जोश और उत्साह है, लेकिन मेरा छोटा जो बेटा है वो बहुत डरपोक और बहुत ही निरुत्साही है। क्या है ऐसा प्रभु? क्या रहस्य है? कौन सा कर्म है ऐसा जिसके बल पे ऐसा हुआ? तो वह ज्ञानी मुनिराज बताते हैं कि ये दोनों ही भाई पूर्व धाम में गाजपुर नगरी के अंदर पूरन और धरन नाम के दो अहीर थे। जो पूरन था वह तो बहुत गुणवान था, जीव दया करता था, लेकिन जो धरन था उसके पास जीव दया नहीं थी। वह मुर्गों को, तितरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को बंधन में डालता था, पिंजरे में बंद करता था, फिर उनको सताता भी था, उनसे मजा भी लेता था, उनको दुखी कर करके रुला रुला करके उनको बंधनों में बांधता था। इस प्रकार इसने कर्म किया था जिसके कारण ये दूसरों को बांधने के कारण, दूसरों को तकलीफ देने के कारण, दूसरों को बंधन देने के कारण, और ये खुद कभी भी उत्साह, इसके भीतर साहस नहीं आ पाया। और बड़ा जो भाई था वो बहुत जीव दया करता था। वो ना किसी को बंधन में डालता था, ना किसी जीव को तकलीफ देता था, बल्कि जो बंधन में होते थे उनके बंधन तोड़ता था, उनको आजाद करता था, उनको सुकून की जिंदगी देता था। इसलिए उसके पास भी साहस और धैर्य आया। तो ये कर्म हमारे पर लौट के आता है। हम दूसरों को भय देते हैं तो वो भय हमारे पास लौट के आता है। हम भी डरते हैं, पग पग पर हमारा मन उचाट रहता है, कदम कदम पर हमें कभी बुढ़ापे से डर लगता है, कभी घाटे से डर लगता है, कभी व्यापार में डर लगता है, कभी बीमारी से डर लगता है, कभी फ्यूचर से डर लगता है और कभी पशु पक्षियों से, कभी किसी चीज से डर लगता है। हम भी भयभीत रहते हैं क्योंकि हमने दूसरों को बंधन में डाल के भय दिया है। और जिन्होंने उन जीवों को भय से मुक्त रखा वह लोग भी भय से मुक्त बनते हैं। उन लोगों के पास ऐसा साहस होता है कि वे ना किसी परिस्थिति से डरते हैं, ना मुसीबत से डरते हैं, ना तकलीफ से डरते हैं, ना बीमारी से डरते हैं, ना घाटे से डरते हैं। वो कहीं डरते ही नहीं, पूरी तरह से अभय होते हैं, पूरी तरह से निडर होते हैं। ये उन लोगों के पास हुआ करता है। यही रहस्य है।
इसलिए कभी किसी जीव को बंधन में मत डालना, कभी किसी को भयभीत मत करना, कभी किसी जीव को डराना मत। तुम डराओगे, आज उनको भय दोगे, तो वो लौट के तुम्हारे पास आएगा